हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम्पुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी। और आज अनुपात और समानुपात का लास्ट पार्ट है। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पूरी क्लास। ये कल मैंने होमवर्क भी दिया था और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ए का 15% बी के 20% के बराबर है। पूरी क्लास दे रखा है कि ए का 15% बी के 20% के बराबर है। तो ए और बी का रेशो बताइएगा। ए का 15 बी के 20% के बराबर है। ए का 15 बी के 20% के बराबर है। 5 तिया 15, 5 चौका 20। ए और बी का रेशो बताइएगा। ए और बी का रेशो बताओ। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, तो ए और बी का रेशो बनेगा 4 और 3। आमने सामने की वैल्यू। यहां से ये बात क्लियर हो गई कि ए और बी का जो रेशो बनेगा वो 4 और 3 बनेगा। चलिए खींच के चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, किसी का भी गलत उत्तर नहीं होना चाहिए। रेशो का लास्ट पार्ट है आज का। और ए का 13% बी के 15% के बराबर। ए का 13% बी के 15% के बराबर। तो बाबू ए का 13% बी के 15% के बराबर। तो यहां से ए और बी का जो रेशो बनेगा, ए की वैल्यू बनेगी 15, बी की वैल्यू बनेगी 13। ए की वैल्यू बनेगी 15, बी की वैल्यू बनेगी 13। आमने सामने की वैल्यू। कल मैंने एक बात भी बताई थी कि ए और बी का अनुपात 2 और 3 है, बी और सी का अनुपात बाबू 4 और 3 है। तो एबीसी का रेशो बताइएगा कि एबीसी का रेशो क्या बनेगा। तो भैया ए और बी का अनुपात 2 और 3, बी और सी का अनुपात 4 और 3, एबीसी का रेशो बताओ। दो दो नंबरों का गुणा कर लो, दो दो नंबरों का गुणा कर लो। 2 चौके 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 8 12 9। 2 चौके 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 8 12 9। तो एबीसी का रेशो बनेगा 8 12 9। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले यहां से ए और बी का रेशो निकालना है, और यहां से बी और सी का रेशो निकालना है, फिर ए और सी का रेशो निकालना है। तो सबसे पहले यहां से ए और बी का रेशो निकालो, यहां से बी और सी का रेशो निकालो। ठीक है, जल्दी से पूरी क्लास। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी का रेशो कितना है, पूरी क्लास जल्दी से बताओ, तुरंत प्रभाव से बताना। अगर मैं पूछूं कि ए और बी का रेशो कितना है, तो आप मुझे बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि दोस्तों 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, तो ए और बी का रेशो बताइएगा पूरी क्लास। ए और बी का रेशो बताओ। ए और बी का रेशो मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे तो ए और बी का रेशो जानना है। तो भैया ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, 3 और 2। यहां से बी और सी का रेशो निकालो। बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3। अब यहां से ए बी सी का रेशो, ए और सी का रेशो निकाल लो। ए और सी का, ए और सी का शुरू के 2 नंबर और आखिरी के 2 नंबर का गुणा करो। शुरू के 2 नंबर और आखिरी के 2 नंबर का गुणा करो। शुरू के 2 नंबर और आखिरी के 2 नंबर का गुणा करो। यहां बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4, तो 5 तिया 15 और 4 दूनी 8। तो ए और सी का रेशो बनेगा 15 और 8। ए और सी का रेशो बनेगा 15 और 8, 15 और 8, 15 और 8। लेकिन इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने ये स्टेप फॉलो किया होगा, ये स्टेप फॉलो किया होगा, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए और केवल ए और सी का रेशो पूछ ले, तो पहले 3 का 5 से गुणा करना 15, फिर 4 का 2 से गुणा कर लेना 8, इनका गुणा करना 5 तिया 15, और फिर इनका गुणा कर लेना 4 दूनी 8। ए और सी का डायरेक्ट रेशो आ जाएगा 15 8। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको एक बार करके बताइएगा।
पूरी क्लास जल्दी से, तुरंत प्रभाव से खींच के चलिएगा। पूरी क्लास किसी भी कंडीशन पे गलत नहीं होना चाहिए, पहले बोल रहा हूं, पूरी क्लास किसी भी कंडीशन पे। यहां से आप ए और बी का रेशो निकालो, यहां से बी और सी का रेशो निकालो, फिर ए बी सी का रेशो आराम से निकाल सकते हो। तो बाबू ए और बी का रेशो क्या बनेगा, पूरा पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं। ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3। तो पूरी क्लास ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 3। हा, ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 4 बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 सी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 सी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 सी की वैल्यू 4। मेरे प्यारे साथियों, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 4। ए और सी का रेशो बताओ, ए और सी का रेशो 4 से 4 खत्म, ए और सी का रेशो बनेगा 5 और 3, ए और सी का रेशो बनेगा 5 और 3। लेकिन डायरेक्ट भी आपको करना आना चाहिए, पहले ही बता दे रहा हूं। डायरेक्ट करोगे तो मजा आएगा। इनका इनसे गुणा करो, 5 का 4 से गुणा करेंगे 20, और फिर 3 का 4 से गुणा करेंगे 12, और 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 तिया 12। तो क्या रेशो बनेगा, 5 और 3 का रेशो बनेगा। अब लेकिन इसको डायरेक्ट करना है, इस वाले को डायरेक्ट करना है। ये 5 है, 5 है, इस वाले को डायरेक्ट करना है, समय नहीं दे रहा हूं। ए और सी का रेशो निकालना है, डायरेक्ट करो इसको, डायरेक्ट। इसका इससे गुणा कर लो और इसका इससे गुणा कर लो। डायरेक्ट करना है कन खजूरो, डायरेक्ट करना है कन खजूरो। 5 का 7 से गुणा करेंगे, 6 का 4 से गुणा करेंगे, 5 का 7 से गुणा, 6 का 4 से गुणा। बहुत बढ़िया। 5 का 7 से गुणा, 6 का 4 से गुणा, 5 सत्ते 35, 6 चौक 24। तो क्या बनेगा, 35 और 24 का रेशो बनेगा 35 और 24 का रेशो बनेगा 35 और 24 का रेशो बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए पूरी क्लास क्लियर हो गई बात। अब मुझे एक बात बताओ, अगर x का क्यूब 27 है तो x का वैल्यू क्या बनेगा। x का क्यूब 27 है तो x का वैल्यू क्या बनेगा। 27 किसका क्यूब होता है। हाँ बहुत बढ़िया, 3 का ही क्यूब तो 27 होता है। क्यूब से क्यूब खत्म, तो x का वैल्यू कितना बनेगा। मैं आसानी से बोल सकता हूं कि भैया x का वैल्यू बनेगा बाबू 3, x का वैल्यू बनेगा 3, x का वैल्यू बनेगा 3, x का वैल्यू बनेगा 3। तीन संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो बेवकूफ पंक्ति दे कमेंट में उसको रिपोर्ट मार देना, तुम ही रिपोर्ट मारना। जो बेवकूफ पंक्ति देना कमेंट बॉक्स में, तो उस पर क्लिक करना, रिपोर्ट मार देना। उसकी ससुर के नाती की जिंदगी में आईडी वापस नहीं आएगी। और ऐसा रिपोर्ट मारना, मजा आ जाए भाई। तीन संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में है, तो पहली संख्या को 5a मान लो, दूसरी संख्या को 6a मान लो, तीसरी संख्या को 7a मान लो। क्योंकि इन तीनों का गुणनफल दे रखा है 5670। इन तीनों का गुणनफल दे रखा है 5670। कभी भी गुणनफल दे रखा है, बार बार बोल रहा हूं, कभी भी गुणनफल दे रखा है तो आपको पहली संख्या 5a माननी है, दूसरी संख्या 6a। कुछ भी लगाना है, इसके संग x लगाओ, a लगाओ, कुछ भी लगा लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। इन तीनों का गुणनफल दे रखा है 5a, 6a और 7a का गुणनफल दे रखा है बाबू 56, 70। तत्तू अट्ठू 56, 7 एकम 7, ओ हो 6 एकम 6,
6 तिया 18, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27। ए इंटू ए का क्यूब, ए का क्यूब बराबर 27। 27 होता है 3 का क्यूब। तो यहां से ए का वैल्यू बनेगा दोस्तों 3, ए का वैल्यू बनेगा 3, ए का वैल्यू बनेगा 3। अब पूछा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अब बताओ तीनों में से बड़ा कौन सा है। अब मैं ईमानदारी से पूछूं कि तीनों में बड़ा कौन सा है। तीनों में बड़ा है 7a, और a की वैल्यू हमारी बनी है 3, a की वैल्यू बनी है 3। तो 7 का 3 से गुणा कर लूंगा और 7 का 3 से गुणा कर लूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी बाबू 21। तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि ये वैल्यू आ जाएगी 21। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी बाबू 21। तो आपको कुछ ना कुछ मानना ही है। अब ये खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल आराम से तसल्ली लेके सॉल्व करो और बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से मेरे प्यारे साथियों, फटाफट फटाफट जल्दी से खींच के चलिएगा। तीन संख्याएं 5, 4, 2 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 160 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। मेरे प्यारे साथियों, पहली संख्या को 5a, दूसरी संख्या को 4a और तीसरी संख्या को 2a मानना है। तो इन तीनों का जो गुणनफल दे रखा है 5a, 4a और 2a, इन तीनों का गुणनफल किसके बराबर है, 160 के बराबर है। तो 4 चौक 16, ठीक है, 5 अट्ठे 40, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अरे इसको 320 कर लेना, यहां पे गड़बड़ घोटाला हो गया, हमारे टाइपिस्ट ने गड़बड़ घोटाला कर दिया। यहां 320 कर लेना ससुर के नातियों, नहीं फोड़ दूंगा तुम्हें। 320 कर लेना, तुम्हें पता नहीं चलता 320 होना चाहिए कब वो चाय 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 चू चू कर रहे, सबको पता होना चाहिए 320 होना चाहिए। गलती से 160 लिख दिया तो तुम में इतनी अकल नहीं है कि आप पता लगा लो 320 होना चाहिए। दोबारा से करो, पूरी क्लास फटाफट फटाफट जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। पहली संख्या को 5a, दूसरी संख्या 4a, तीसरी संख्या 2a, इन तीनों का गुणनफल दे रखा है बाबू 320। इन तीनों का गुणनफल दे रखा है 320। 4 अट्ठे 32, 80 बार कट गया। 2 से कितनी बार गया, 40। 5 अट्ठे 40, 8 बार कटा। a इंटू ए का क्यूब, a का क्यूब बराबर होता है 8। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। क्यूब से क्यूब खत्म, a की वैल्यू बनेगी बाबू 2, a की वैल्यू बनेगी 2। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या तो यही है ना 5a, और a की वैल्यू कितनी है बाबू 2। 5 का 2 से गुणा कर लो बाबू 10। एक नियम और लगा सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5, और 5 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है। कमेंट करके बताओ कि अगर मैं पूछूं कि 5 का मल्टीपल कौन सा है, ये 5 का मल्टीपल नहीं, ये 5 का मल्टीपल नहीं, ये 5 का मल्टीपल नहीं, 5 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन है 10। अगर 2 मल्टीपल फंस जाए, अगर 2 मल्टीपल फंस जाए तो पूरा पूरा सॉल्यूशन आना चाहिए। जल्दी से करके बताएंगे इस क्वेश्चन को। फटाफट 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 पूरी क्लास। 2 राशियां 8 और 9 के अनुपात में है। यदि उनमें पहली 24 है तो दूसरी राशि कितना है। 2 राशियां 8 और 9 के अनुपात में है। खींच के चलिएगा कि भैया 2 राशि 8 और 9 के अनुपात में है। हा 2 राशि 8 और 9 के अनुपात में है। 2 राशि 8 और 9 के अनुपात में है। पहली कितनी है, 24 है, तो 8 की वैल्यू 24। 8 तिया 24 कितने गुना, 3 गुना। दूसरी का 3 गुना कर लो, दूसरी हो जाएगी बाबू 27। दूसरी हो जाएगी 27। जल्दी से तुरंत प्रभाव से करिएगा मेरे प्यारे साथियों।
दो राशियां 7 और 9 के अनुपात में है। दो राशि 7 और 9 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली कितनी है 42, पहली कितनी है 42, तो 7 की वैल्यू 42, 7 छिंग 42 कितने गुना बाबू 6 गुना, तो 9 का 6 गुना कर दो 54, तो दूसरी राशि हो जाएगी बाबू 54। अब मुझे एक बात बताना, चलिए इस क्वेश्चन को करके बताना। अधिक, अधिक का मतलब अंतर ही होता है, कई बार बता चुका हूं, अधिक को अंतर ही पढ़ना है, अधिक को अंतर ही पढ़ना है। अधिक को अंतर ही पढ़ना है, खींच के चलिएगा, अधिक को अंतर पढ़िएगा मेरे प्यारे साथियों, अधिक को अंतर पढ़ना है। जय हो। एक राशि को पी क्यू आर के बीच 13, 17 और 25 के अनुपात में वितरित किया गया। पी क्यू आर में हम 13, 17, 19 के अनुपात, पी क्यू आर 13, 17 और 25 के अनुपात में हम वितरित कर रहे हैं। पी क्यू आर 13, 17, 25 के अनुपात में हम वितरित कर रहे हैं। 13, 17 और 25 के अनुपात में हम वितरित कर रहे हैं। यह कह रहा है कि आर को क्यू से 6800 रुपए अधिक मिलते हैं। अधिक का मतलब होता है अंतर, तो आर और क्यू का अंतर है 6800। इसमें रेशो में देख के बताओ आर और क्यू का अंतर कितना है, जल्दी से बताओ। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, अंतर को अंतर से, पड़ोसन को पड़ोसन से कंपेयर करेंगे तो आर और क्यू का अंतर कितना है 8 है। 25 और 17 का अंतर है बाबू 8, तो 8 की वैल्यू 6800, 8 की वैल्यू 6800। तो P का भाग Q के भाग का अंतर बताओ, P के भाग और Q के भाग का अंतर बताओ, P के भाग और Q के भाग का अंतर बताओ। तो P और Q के भाग का अंतर कितना है, 17 में से 13 गया बाबू 4, 4 की वैल्यू निकालनी है। अब बुद्धि लगाओ, 8 का आधा 4 होता है, 8 का आधा 8 का आधा 8 का आधा 68 का आधा 34, 3400 आंसर आ जाएगा 3400। 3400 इज द राइट उत्तर। परसेंटेज में बताना, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है कि अगर मैं 10% वैल्यू बढ़ा दूं, पूरी क्लास बताना कि कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 10% बढ़ा दिया जाए तो कितने परसेंट हो जाएगी। अगर मैं 10% बढ़ा रहा हूं तो 110% हो जाएगी, कोई भी वैल्यू 110% हो जाएगी। अब जल्दी से बताओ कि मेरे प्यारे साथियों कि अगर मैं किसी वस्तु को 20% घटा दूं, 100% है, अगर मैं 20% घटा दूं तो कितना परसेंट हो जाएगी। परसेंटेज में बताना, परसेंटेज में बताना, परसेंटेज में बताना, परसेंटेज में। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 20% घटा दो तो वो वैल्यू अपने आप में 80% हो जाएगी, 80% हो जाएगी। बुद्धि का प्रयोग करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आराम से करो, करो तसल्ली से करो, कोई बड़ी बात नहीं है। कल डिजिट सम की एक ऐसी मैराथन क्लास होने जा रही है, कल डिजिट सम, कल रात को 9 बजे, बार बार बोल रहा हूं, या मैथ की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। डिजिट सम एक मैथ का पार्ट ही है जिसमें बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, चुटकियों में। चलो, एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान के लिए सीटों की संख्या 5, 7, 8 के अनुपात में है। पूरी क्लास गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात है 5, 7, 8 के अनुपात में है, 5, 7, 8 के अनुपात में है। गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान ये किस रेशो में, 5, 7 और 8, 5, 7 और 8। मेरे प्यारे साथियों,
गणित भौतिकी जीव विज्ञान, गणित भौतिकी जीव विज्ञान 5, 7, 8 के अनुपात में है। उनकी सीटें 40%, 50% और 75% से बढ़ाने का प्रस्ताव है, बढ़ाई गई। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये तो आप जानते ही हो कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। पहली सीट को 40% बढ़ाया गया तो वो अपने आप में 140 हो गई। ध्यान से सुनना कि पहली सीट को हमने 40% बढ़ाया तो वो 140 हो गई। दूसरी सीट को हमने 50% बढ़ाया, वो 150 हो गई। तीसरी सीट को हमने 75% से बढ़ाया, तीसरी सीट को हमने 75 से बढ़वाया तो वो 175 हो गई। काटा पीटी का गेम है, काटते हैं। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 55 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 छिक्की 30, 5 सत्ते 35, ये 7 से भी कट जाएगा, 7 से 7 खत्म, 7 चौक 28, यहां पे 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो क्या रेशो बनेगा? 2, 3, 4 का रेशो बनेगा। काटने पीटने का गेम है दोस्तों, बस काटना पीटना तो तुम पे आता है, हाँ बहुत अच्छे से आता है। आलू बढ़िया से काट लेंगे, बैगन अच्छे से काट लेंगे, प्याज टमाटर अच्छे से काट लेंगे, लेकिन ये ससुर का नाती ये शब्द नहीं कटेंगे, इन पे ये संख्याएं नहीं कटेंगी। टमाटर कटवा लो, भिंडी कटवा लो, और ऐसी काटेंगे भाई साहब, अच्छा बावर्ची फेल हो जाए भाई साहब इनके सामने। इनसे अभी भिंडी की सब्जी बनवाने को बोल दो, ऐसी स्वादिष्ट भिंडी खिलाएंगे। आलू का बढ़िया दही आलू खिला देंगे, बढ़िया काट के, बढ़िया से काट के। लेकिन ये नंबर नहीं कटेंगे बेटा। जिंदगी में बेटा खाना बनाते रह जाना लुगाई के लिए, अगर ये नंबर अच्छे से नहीं कटे, ध्यान दीजिएगा। चलो जल्दी से करके बताइएगा। चलो अब ये कट नहीं रहा होगा, ये कट ही नहीं रहा होगा, 100% नहीं कट रहा होगा, गारंटी के संग नहीं कट रहा होगा। अबे काट दो अच्छे से। एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य विज्ञान की छात्रों की संख्या का अनुपात है 3/8। तो उनकी छात्रों की संख्या का अनुपात है बाबू 3, 5 और 8। बिल्कुल आराम से देखो, 358 है। उन छात्रों की संख्या का अनुपात है 358। ये बात क्लियर हो गई। छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि होती है। तो 20%, 40% और 25% की वृद्धि हो रही है। इसमें 20% की वृद्धि 120, दूसरे में 40% की वृद्धि 140, हा। तीसरे में 25% की वृद्धि 125। वाह 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 वाह। अब काटा बेटी का गेम है, काटूं 5 से, काटूं 5 से, 5 दूनी 10, 2 5 चौका 20, 24 बार कटेगा। 5 से 5 कट गया और 5 से 25 बार कट गया। काटो 4 से, 4 से तीनों कट रहे हैं। 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। अब कुछ नहीं कट रहा है भाई। 6 तिया 18, यहां 35 बचा और यहां 50, 25 दूनी 50 बचा। 18 35 50, कितना सिंपल है। 18 35 50 बच गया। चलिए अब मैं एक चीज पूछता हूं, नहीं तो अगला क्वेश्चन भेजे में नहीं घुसेगा। चलिए इनका रेशो है 2 और 3। ए की वैल्यू 2, बी प्लस सी की वैल्यू 3। अगर मैं कहूं कि तीनों की वैल्यू 500 है तो ए का वैल्यू आपको बताना है, ए का वैल्यू बताना है। जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट। ए की वैल्यू 2, बी प्लस सी की वैल्यू 3, तीनों का हिस्सा है बाबू 500। अब इसमें देख के बताओ कि तीनों का टोटल कितना है। जल्दी से बताइएगा। अगर मैं कहूं कि तीनों का टोटल कितना है, मैं सबसे कहूं कि तीनों का टोटल कितना है तो मुझे बता सकते हैं तीनों का टोटल कितना है। पूरी क्लास फटाफट फटाफट।
तीनों का टोटल कितना है? वेरी गुड, 2 और 3 5, तीनों का टोटल है बाबू 5, तीनों का टोटल है 5, तीनों का टोटल है बाबू 500। तो 5 की वैल्यू 500, 5 की वैल्यू 500 कितने गुना? 100 गुना। 5 की वैल्यू 500, 5 की वैल्यू 500 कितने गुना बाबू? 100 गुना। इसका 100 गुना कर दो 200। ए की वैल्यू पूछिए, 200 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया उत्तर दिया। अब देखते हैं कि भाई किसमें है दम। ए की वैल्यू 3, बी प्लस सी की वैल्यू 4, तीनों का हिस्सा है 1400। अब जल्दी से बताओ ए का वैल्यू क्या बनेगा? खींच के चलिएगा गाड़ी को। तीनों का हिस्सा है 1400, खींच के चलो, खींच के चलो पूरी क्लास। वेरी गुड। तीनों, ए का वैल्यू 3, बी प्लस सी का वैल्यू 4, तीनों का हिस्सा कितना हो जाएगा? तीनों का हिस्सा कितना हो जाएगा? अगर मैं पूछूं तीनों का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे गुरुजी तीनों का हिस्सा हो जाएगा बाबू 7, और तीनों का हिस्सा है 1400। तो 7 की वैल्यू 1400, 7 दूनी 14 कितने गुना? 200 गुना। ये वैल्यू 200 गुना हो गई, तो इसका भी 3 का भी 200 गुना करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 600। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 600। अब ध्यान देना, 2/5 को मैं 2:5 भी लिख सकता हूं। ये क्वेश्चन दे रहा हूं 45 सेकंड, आराम से करिएगा पूरी क्लास, तसल्ली से। किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। एबीसी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है। एबीसी में 1050 को, एबीसी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है। एबीसी 1050 कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग, ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। वो कह रहा है कि ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का, ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो ए का भाग 2, बी और सी का संयुक्त भाग 5। तो 2/5 को आप 2:5 लिख सकते हो। ये ए का भाग हो गया और ये बी और सी का संयुक्त भाग हो गया। बिल्कुल आसान बन गया क्वेश्चन। तीनों का भाग कितना है? 7 है। तीनों का भाग है 7, 2 और 5 7। तीनों का भाग दे रखा है बाबू 1050, तीनों का भाग दे रखा है बाबू 1050। तीनों को तीनों के टोटल के बराबर करेंगे। 7 की वैल्यू 1050, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 150 गुना। 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 150 गुना। 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 150 गुना। 150 टाइम्स, 150 टाइम्स, तो 2 का 150 गुना कर लेंगे, तो 2 का 150 गुना कर लेंगे 300। 300 इज द राइट उत्तर। 300 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। ये बात बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गई। 300 बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए भाई एक और करके बताना, हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी। ए बी सी में 2400 रुपए को इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 3/5 है। ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 3/5 है। ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 3/5 है। तो वो कह रहा है कि ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का
3/5 है, 3:5 भी लिख दो। ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 3 और 5, तीनों का भाग हो गया बाबू 8, तीनों का भाग हो गया 8, तीनों का भाग दे रखा है शतुर्मुर्गो 2400, तीनों का भाग दे रखा है 2400, तो 8 की वैल्यू 2400, 8 तिया 24, 300 का गुणा हो रहा है, तो ए का कितना मिलेगा, 3 में 300 का गुणा करेंगे, ए का भाग कितना है बाबू 900, तो मैं आराम से बोलूंगा कि ए का भाग कितना है बाबू 900, ए का भाग कितना है 900। ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे एक बात बताना, सभी साथियों से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, पूरी क्लास ध्यान देना। ए के पास 50 रुपया है, बी के पास 40 है, सी के पास 30 है, सी ने अपने 10 रुपए बी को दे दिए, 30 में से 10 रुपए बी को दे दिए, सी के पास रह गया 20, इसके पास हो गया 50, इसके पास तो 50 ही है। सी अपने में से पैसे दे रहा है बी को, सी अपने हिस्से में से निकालकर बी को पैसा दे रहा है, किस पर प्रभाव नहीं पड़ा, किस पर प्रभाव नहीं पड़ा, जल्दी से बताओ किस पर प्रभाव नहीं पड़ा। सी ने अपने हिस्से में से 10 रुपए निकालकर बी को दे दिए। मैं आपसे एक बात सुनना चाह रहा हूं, नहीं बताओगे कैमरे में से आ जाऊंगा, आ जाऊं आ जाऊं आ जाऊं। कि सी में से अपने हिस्से निकालकर बी को दे दिए, पूरी क्लास सी में से अपना हिस्सा निकालकर बी को दे दिया, पूरी क्लास, तो ए पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी अपने हिस्से में से निकालकर बी को दे रहा है, किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं बताऊं, 3 जने हैं पी क्यू आर, अब दिमाग लगाओ कि आर अपने हिस्से में से निकालकर क्यू को दे रहा है, आर अपने हिस्से में से निकालकर क्यू को दे रहा है, आर अपने हिस्से में से निकालकर क्यू को दे रहा है, किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें बताओ कि अगर आर अपने हिस्से में से निकालकर क्यू को देगा, आर अपने हिस्से में से निकालकर क्यू को देगा, किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पूरी क्लास किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पी सेम रहेगा, पी सेम रहेगा। चलिए पूरी क्लास, अब मैं इसमें दूंगा आपको 50 सेकंड, टेंशन मत लो, पी को सेम करके चलना, पहले बता दे रहा हूं, पी को सेम करके चलना, और कौन कौन फंस जाएगा इसमें बताना भैया, फंसने तो नहीं दूंगा, इतनी गारंटी है। चलिए पूरी क्लास जल्दी से बताइएगा। अरे बाप रे बाप, अरे भैया अब ध्यान से सुनना मेरे साथियों, एक राशि को पी क्यू आर के बीच 6, 19 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना, पी क्यू आर के बीच 6, 19 और 17 के अनुपात में बांटा जाता है, 6, 19, 7 के अनुपात में बांटा जाता है। फंस गए, फंस गए, चतुर्पुतैयाओ फंस गए। पी क्यू आर के बीच 6, 19 और 7 के बीच में बांटा जाता है। आर अपने हिस्से में से 200 रुपए क्यू को दे देता है, आर अपने हिस्से में से 200 रुपए क्यू को दे देता है, तो आर ने अपने हिस्से में से क्यू को दे दिए, आर ने अपने हिस्से में से निकालकर आर ने अपनी हिस्से का निकालकर क्यू को दे दिया, कह रहे हैं ना, आर अपने हिस्से में से 200 रुपए क्यू को दे देता है, तो पी क्यू आर के हिस्सों में 3, 10, 3 का अनुपात हो जाता है, 3, 10 और 3 का अनुपात हो जाता है। किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा आप बताओ, पी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या पी सेम है, हाँ या ना का जवाब देना, क्या पी सेम है, क्या पी सेम है,
भाई आर अपने हिस्से में से अपने बट को निकालकर क्यू को दे रहा है, आर अपने बट का निकालकर क्यू को दे रहा है, तो पी सेम होना चाहिए ना। पी सेम होना चाहिए, नहीं पी सेम नहीं है, तो हमें भैया पी को सेम करना पड़ेगा। यहां पी की वैल्यू 6, यहां 3 है, तो 2 का गुणा करेंगे, तो 2 तिया 6, 2 धाड़े 20, 2 तिया 6। हा। अब ये बताओ कि आर का हिस्सा 7 था, आर का हिस्सा 6 हो गया, आर का हिस्सा कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। आर का हिस्सा 7 था, 7 से 6 हो गया, आर का हिस्सा 1 कम हो गया, 7 से 6 हो गया, 1 कम हो गया। आर का हिस्सा 7 था, 7 से 6 हो गया, आर का हिस्सा 7 से 6 हो गया, क्यू का हिस्सा 19 से 20 हो गया, तो आर का हिस्सा 1 कम हो गया और क्यू का हिस्सा 1 जुड़ गया, और ये 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200, तो कुल राशि कितनी है, 6 और 19 25 और 7 32, तो ये 200 गुना 32 का 200 गुना 32 दूनी 6400, 6400 आंसर आ जाएगा। बड़ा गजब का क्वेश्चन था यार, ये मजा आ गया भाई, हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल दिल गार्डन गार्डन गार्डन। एक और करके बताओ, चलो पी को सेम कर लेना भाई। आशीष पूछ रहा है सर आप रोज लाइव आते हो क्या? नहीं बेटा, मैं रोज लाइव नहीं आता, मैं कृष्ण पक्ष की अमावस्या शुक्ला को रात को 9 बजे लाइव आता हूं। ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या शुक्ला साल में 2 बार पड़ती है मेरे प्यारे लाडले आशीष। अबे रोज लाइव आता हूं 9 बजे। तेरा गेहूं खा खा के दिमाग भ्रष्ट हो गया थोड़ा सा, अब तू सलाद खा, सलाद सलाद खाएगा, जो शरीर में गैस भरी पड़ी है वो नीचे से भी निकलेगी और ऊपर से भी निकलेगी, तो थोड़ा सा 2-4 दिन सलाद खा। एक राशि को पी क्यू आर के बीच 8, 17, 7 के अनुपात में बांटा जाता है, तो पी क्यू आर के बीच 8, 17 और 7 के अनुपात में बांटी जाती है एक राशि, 8, 17, 7 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि आर अपने हिस्से में से 100 रुपए क्यू को दे देता है, आर अपने हिस्से में से 100 रुपए क्यू को दे देता है, तो पी क्यू आर का रेशो क्या बनता है, 493। वो कह रहा है आर अपने हिस्से में से निकालकर क्यू को दे देगा, आर ने क्यू को दे दिया, तो पी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पी को सेम करना पड़ेगा क्योंकि पी पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर पी सेम होता पी सेम होता तो पी को सेम कर लेते, सेम नहीं है तो 2 का गुणा हमें करना पड़ेगा, तो 2 चौके 8, 2 नाम 18 और 2 तिया 6। हमने पी को सेम कर लिया मेरे प्यारे साथियों। अब ये तो आर के पास वैल्यू 7 थी, अब 6 रह गई, आर ने अपने हिस्से में से 1 निकाला, आर के पास 7 थी, 6 हो गई, 1 निकाल दिया, आर ने अपने हिस्से में से 1 रुपए निकाल दिया, आर ने अपने हिस्से में से 1। अरे ये तो पहले जैसे ही क्वेश्चन है क्या, नहीं, चलो आर ने अपने हिस्से से 1 निकाल दिया, आर ने अपने हिस्से में से कितना निकाला, 100 रुपए निकाला, तो 1 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 100, कुल राशि 8 और 17 25 और 7 32, तो ये 100 गुना 32 का 100 गुना करोगे कुल राशि हो जाएगी 3200। चलो ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक और दे रहा हूं कि एक और करके बता दो प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है, एक और करके बताएंगे और हमें पूरा पूरा उम्मीद है कि कर लेंगे आप, हमें नाराज नहीं करेंगे। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया। एक राशि को पी क्यू आर के बीच 4, 9 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है,
तो बाबू 4 9 7 के अनुपात में बांटा जाता है, 4 9 7 के अनुपात में बांटा जाता है, 4 9 7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपए क्यू को दे दे, आर अपने हिस्से में से क्यू को दे दे, तो उनके हिस्सों का अनुपात 253 हो जाता है, 253 हो जाता है। तो भैया आर को सेम कर लेना किसी भी कंडीशन पर, आर सेम होना चाहिए, आर की पी की वैल्यू सॉरी पी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो मेरे प्यारे साथियों आर ने अपने हिस्से में से कितना निकाला, आर के हिस्से में से 7 था, आर के हिस्से में से 6 रह गया, आर ने अपने हिस्से में से 1 निकाला और आर ने अपने हिस्से में से 200 रुपए निकाला। तो 1 की वैल्यू 200, कुल राशि 4 और 9 13 और 7 20। तो ये 200 गुना 20 का 200 गुना करेंगे 4000, कुल राशि हो जाएगी 4000। कुल राशि हो जाएगी 4000। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 1 मिनट दूंगा, चलो 50 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को फोड़ने के लिए। इसका एक सिंपल तरीका भी बताऊंगा आपको, प्यार हो जाएगा मुझसे। चलो कौन कौन इसमें फंस गया, दिल भेज दो कि गुरुजी हम इस क्वेश्चन में फंस गए। हाँ ये फंस गया। अब 2-3 क्वेश्चन एक जैसे करा रहा हूं तो बिल्कुल आपका बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाएगा, बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। कौन कौन फंस गया इसमें यार, बहुत लोग फंस गए हैं इसमें। वेट करते हैं कई लोग का यार आंसर तो दे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पड़े रहते हैं, अबे कोई आंसर दे, फिर कॉपी पेस्ट मारते हैं, उससे कोई फायदा थोड़ा होने वाला है। अब देखो 530 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, तीनों का हिस्सा हो जाएगा 530, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 530। ये बात किसी को क्लियर हो गई कि 530 तीनों का हिस्सा है, तीनों का हिस्सा है। वो कह रहा है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं, इसको इससे 70 रुपए अधिक मिलते हैं, 70 रुपए अधिक मिलते हैं, 70 रुपए अधिक मिलते हैं, और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं, और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। इसको इससे 70 रुपए अधिक मिलते हैं और इसको इससे 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इसका कुछ भी मान लेते हैं, इसका x मान लेते हैं। तो b का हिस्सा हो जाएगा x प्लस 80 और a का हिस्सा इससे 70 ज्यादा, तो a का हिस्सा कितना होगा कमेंट करके बताओ एक बार पूरी क्लास। इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। वो कह रहा है कि a को b से 70 रुपए अधिक मिलते हैं और b को c से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो मैंने c का हिस्सा x मान लिया, इसका हिस्सा x है, तो b का हिस्सा कितना हो जाएगा x प्लस 80। तो b का हिस्सा हो जाएगा x प्लस 80, b का हिस्सा हो जाएगा बाबू x प्लस 80, x प्लस 80। तो कोई बताएगा a का हिस्सा कितना हो जाएगा, a का हिस्सा x प्लस 70। ससुर के नाती गाल पे थप्पड़ मार मार के सुझा दूंगा। इसमें 70 जोड़ना है, इसमें b में 70 जोड़ना है, x प्लस 80 में 70 जोड़ना है। तो x प्लस 80 और 70 कितना हो गया 150। तो x का a का हिस्सा हो जाएगा x प्लस 150। ओ हो। अब तीनों का हिस्सा है 530, इन तीनों को जोड़ लो, a का हिस्सा, b का हिस्सा और c का हिस्सा, इनका हिस्सा हो गया 530। x x x 3x, 150 और 80 कितना हो गया 230 बराबर 530। 530 में से 230 को घटाओ 300, x की वैल्यू आ जाएगी बाबू 100, x की वैल्यू आ जाएगी बाबू 100, x की वैल्यू आ जाएगी 100। ये बात क्लियर हो गई। x x x कितना हो गया 3x, x x x कितना हो गया बाबू 3x, ये 530, 150 प्लस 80 कितना हो गया 230, 530 में से 230 को घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 300।
300 में 3 का भाग लगाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो यहां से x का वैल्यू आ गया बाबू 100, है ना, x का वैल्यू आ गया 100, तो c का हिस्सा आ गया 100। ये 100 प्लस 80 कितना हो गया 180, और 100 प्लस 150 कितना हो गया बाबू 250। 100 प्लस 150 कितना हो गया 250। तो इनके हिस्सों का अनुपात है 25 18 10, 25 18 10, 25 18 10, तो 25 18 10। कौन कौन चाहता है कि इसको 5 सेकंड में सॉल्व करा दूं? दिल भेजो। और 5 सेकंड से ज्यादा लग जाए तो कभी आना मत मेरी क्लास में। 5 सेकंड 6 सेकंड से ज्यादा लग जाए तो कभी आना मत मेरी क्लास में, कभी भी मत आना, सही बता दे रहा हूं। कभी भी आना मत। कौन कौन चाहता है? दिल भेजो कि गुरुजी एक तो सॉल्यूशन ये हो गया, हमें 5 सेकंड वाला सॉल्यूशन दो, हमें 5 सेकंड सॉल्यूशन दो। 5 सेकंड वाला सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है, इसलिए हर चीज का बेस जरूरी है। ये तो बेस हो गया, अब मैं 5 सेकंड का सॉल्यूशन दे रहा हूं। हाँ चलो, ए का हिस्सा बी से 70 ज्यादा और बी का हिस्सा सी से 80 ज्यादा। ए बी से 70 ज्यादा, बी सी से, देखो ए बी से ज्यादा है, इसमें ए बी से कम है, ए बी से कम है, गलत। इसमें बी सी से ज्यादा होना चाहिए, बी सी से ज्यादा होना चाहिए। इसमें बी सी से कम है, ये गलत। इसमें बी सी से कम है, ये गलत। ये आंसर हो जाएगा। अभी कई लोगों के पल्ले नहीं पड़ा है। देखो ध्यान से सुनना, ए बी से ज्यादा है, 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 तो इसमें ए बी से कम दे रखा है, गलत हो जाएगा। वो कह रहा है बी सी से ज्यादा है, बी सी से ज्यादा है। अब दिमाग लगाओ, इसमें बी सी से कम दे रखा है, बी सी से कम दे रखा है, गलत हो जाएगा। इसमें भी बी सी से कम दे रखा है, बी कम है सी से, ये भी गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं, हमारे पास डी ऑप्शन बच गया। किस किसके भेजे में घुस गया। बहुत प्यारी सी ट्रिक दी है मैंने, बहुत प्यारी सी ट्रिक दी है, बहुत प्यारी सी ट्रिक दी है मेरे प्यारे साथी। चलिए पूरी क्लास अब इसको इसी ट्रिक के माध्यम से करना, और हमें पूरा पूरा भरोसा है। ए को बी से 50 रुपए अधिक, ए बी से ज्यादा है, ए बी से ज्यादा है। बी को सी से 40 रुपए अधिक, बी सी से ज्यादा है, तो ये इससे ज्यादा है, 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 ये इससे ज्यादा है। तो ए बी से ज्यादा होना चाहिए। इसमें ए बी से कम है, ए बी से कम है, 15 28 से कम है ना, गलत। इसमें भी ए बी से कम है, ये भी गलत। ए बी से कम है, ए बी से कम है, 18 25 से कम होता है। इसमें ए बी से ज्यादा है, इसमें ए बी से ज्यादा है, इसमें बी सी से कम है। वो कह रहा है बी सी से ज्यादा होना चाहिए, बी की वैल्यू सी से ज्यादा होनी चाहिए, बी की वैल्यू सी से ज्यादा होनी चाहिए, बी और सी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बी सी से ज्यादा होना चाहिए। इसमें बी सी से कम है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, डी। केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, डी। एक और तरीका बता रहा हूं, इनके अंतर का रेशो क्या है। अब मैं आपसे पूछूं, ए बी से 50 रुपए ज्यादा है, बी सी से 40 रुपए ज्यादा है, इनका अंतर, इनके अंतर का रेशो क्या है। इनके अंतर का रेशो क्या है। ए बी से 50 ज्यादा, बी सी से 40 ज्यादा, ए बी से 50 ज्यादा, बी सी से 40 ज्यादा, इनके अंतर का रेशो क्या है। जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब दो। इनके अंतर का रेशो है गुरुजी 5 और 4। इनके अंतर का रेशो है 5 और 4, और जिसके अंतर का रेशो 5 और 4 बैठ गया वही आंसर है। देखो 29 और 24 का अंतर कितना है 5, 24 और 20 का अंतर कितना है बाबू 4, 5 और 4 ही तो बैठ रहा है इनके अंतर का रेशो, और किसी में 5 और 4 नहीं बैठ रहा। इधर 7 बैठ रहा है, इधर 9 बैठ रहा है, गलत हो जाएगा। 15 में से 18 गया बाबू 13, ये भी गलत हो जाएगा। 5 और 4 आना चाहिए, यहाँ 5 और यहाँ 4 आना चाहिए। 18 में से 25 गया 7 आ रहा है, 5 और 4 आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इस आय और व्यय के क्वेश्चंस को मैं समझा रहा हूं। इसके 4 क्वेश्चंस करते हैं,
ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न। अब इसका एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत प्यारा सा ट्रिक बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना पूरी क्लास। ए और बी की आय का अनुपात है बाबू 5 और 4। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। ए और बी की आय का अनुपात है बाबू 5 और 4, उनके खर्चे का अनुपात है 3 और 2। तो उनके खर्चे का अनुपात है बाबू 3 और 2। ए और बी की आय का अनुपात है बाबू 5 और 4, उनके खर्चे का अनुपात है 3 और 2, और दोनों प्रत्येक 1600 रुपए की बचत कर रहे हैं। बचत दोनों की बराबर बराबर है, 1600 दोनों 1600 की बचत कर रहे हैं। ए भी 1600 बचाएगा और बी भी 1600 बचाएगा, दोनों 1600 रुपए की बचत कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना। उनकी आय का अनुपात है 5 और 4, उनके खर्च का अनुपात है बाबू 3 और 2, और दोनों की बचत है 1600, और हमें एक ही आय निकालनी है, एक ही आय। अब मैं पूछना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सबसे पहले इनका क्रॉस करना, इनके क्रॉस का अंतर बताओ। आय खर्च और बचत सीधी सीधी लिखना, आय खर्च बचत। 4 क्वेश्चन ऐसे, 4 क्वेश्चंस, और 4 क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भेजा बिल्कुल खुल जाएगा। हो सकता है कि पहले क्वेश्चन में कम समझ में आए, दूसरे में ज्यादा आ जाएगा, तीसरे में और ज्यादा आ जाएगा, चौथे तक 100% क्लियर हो जाएगा। पहले मुझे बताओ इनके क्रॉस का अंतर कितना है। मुझे कुछ जानना ही नहीं है, मुझे तो यह जानना है कि इनके क्रॉस का अंतर कितना है। 4 तिया 12 5 दूनी 10, 4 तिया 12 5 दूनी 10, 4 तिया 12 5 दूनी 10, 4 तिया 12 5 दूनी 10। 12 और 10 का अंतर है बाबू 2। 12 और 10 का अंतर है बाबू 2। 12 और 10, 12 और 10, 12 और 10, 12 और 10 का अंतर है बाबू 2। इनके क्रॉस का अंतर कितना है जल्दी से बताओ। इनके क्रॉस का अंतर कितना है। 16 दूनी 3200, 16 तिया 4800, 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 3200 और 4800 इनके क्रॉस का अंतर निकालना है। 3200 और 4800 का अंतर 1600। भाई 16 का 2 से गुणा करेंगे 3200, और 16 का 3 से गुणा करेंगे 4800, और इनके क्रॉस का अंतर हो गया 1600। बस 2 की वैल्यू 1600, 2 अट्ठे 16, 800 का गुणा। एक ही आय पूछा है, एक ही आय कितनी है बाबू 5, तो 5 में 800 का गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, तो एक ही आय हो जाएगी बाबू 4000। सीधा सीधा लिखना, आय खर्च बचत, आय खर्च और बचत। अब इसको करने का प्रयास करना है इसी क्रॉस मेथड से, इसी क्रॉस मेथड से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी से करो। और आप पिंकी सर जी नींद आ रही है तो सो जाना, क्यों लग रही है जबरदस्ती, सो जा। सर जी नींद आ रही है, सो। क्यों जबरदस्ती। अबे जब तुम जबरदस्त, मैं कह रहा हूं कोई भी चीज करो जबरदस्ती मत करना। नींद आ रही है सो जाओ। नींद भी आ रही है, यहां पर भी पढ़ भी रहे हो ना, तो अच्छे से नींद ले पाओगे ना पढ़ पाओगे अच्छे से। कोई एक काम करो ना, अच्छे से करो। अगर असफल होना है तो अच्छे से असफल हो ना। तकिया मंगा दूं, ब्लिंकिट से इसके घर तकिया भेज, अच्छे से सोएगी। ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9 और 7 है। ए और बी की आय का अनुपात है बाबू 9 और 7। और आप पिंकी, पिंकी पिंक वाला तकिया भिजवाऊं, पिंक। ए और बी की आय का अनुपात 9 और 7 है, उनकी आय का अनुपात है 9 और 7। उनके खर्च का अनुपात है बाबू 4 और 3। उनके खर्च का अनुपात है बाबू 4 और 3। उनके खर्च का अनुपात है 4 और 3। प्रत्येक की बचत 200 है, प्रत्येक की बचत 200 है। 200, ये 200, ये 200, प्रत्येक की बचत 200। अब मैं पूछना चाहूंगा इनके क्रॉस का अंतर कितना है जल्दी से बताओ।
इनके क्रॉस का अंतर कितना है पूरी क्लास? फटाफट फटाफट से जल्दी से बताइएगा। अगर मैं पूछूं इनके क्रॉस का अंतर कितना है, फटाफट फटाफट बताओ। 7 चौक 28, 9 तिया 27, 7 चौक 28, 9 तिया 27, 7 चौक 28, 9 तिया 27, 28 और 27, 28 और 27, 28 और 27। इनके क्रॉस का अंतर है बाबू 1। इनके क्रॉस का अंतर बताओ। 200 का 3 से गुणा करेंगे 600, 200 का 4 से गुणा करेंगे 800, 800 में से 600 गया 200, 800 में से 600 गया 200, तो 800 में से 600 गया 200, 800 में से 600 गया 200, तो 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 200। उनकी आय का योग हमें ज्ञात करना है, तो उनकी आय का योग है 9 और 7 16, 9 और 7 16, तो 200 गुना 16 का 200 गुना हो गया 16 दूनी 3200, तो 3200 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। 3200 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा। 3200, ये बात आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए 3 चीजें हैं, करके बताओ। आय, खर्च और बचत। क्रॉस मल्टीप्लाई से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। खींच के चलिएगा लकड़ बग्गो। ए और बी की आय का अनुपात है बाबू 2 और 3। ए और बी की आय का अनुपात है 2 और 3। उनके खर्चे का अनुपात है बाबू 1 और 2। उनके खर्चे का अनुपात है 1 और 2। ए और बी की आय का अनुपात है बाबू 2 और 3। ए और बी की आय का अनुपात है बाबू 2 और 3। उनके खर्च का अनुपात है बाबू 1 और 2। प्रत्येक 24,000 रुपए की बचत कर रहा है, तो इसकी भी बचत 24,000 और इसकी भी बचत 24,000। इनके क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर निकालो। इनके क्रॉस का अंतर कितना है जल्दी से बताओ। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 और 3, 4 और 3 का अंतर होता है 1। 4 और 3 का अंतर होता है 1। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो 4 और 3 का अंतर होता है 1। इनके क्रॉस का अंतर कितना है? 24 दूनी 48,000, 24 एकम 24,000, 48,000 24,000, 48,000 24,000, 48,000 24,000, 48,000 24,000, तो 48,000 में से 24,000 गया 24,000। 1 की वैल्यू 24,000, तो 1 की वैल्यू 24,000, 1 की वैल्यू 24,000, तो एक की आय कितनी है? एक की आय 2 है, तो 1 की वैल्यू 24,000, 2 की वैल्यू 48,000। हो गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई से। चलिए इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से आप सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, और हमें पूरा पूरा भरोसा है। चलो जल्दी से करके बताइएगा पूरी क्लास। आय, खर्च और बचत। अब दोनों की बचत अलग अलग दे रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, है वही सेम चीज है। आपके भेजे में तो घुसा दूंगा मैं, तो इतनी गारंटी है। और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम उठा लो यार, जो मैं क्वेश्चन करा दूं सारे कर लो बस, और बार बार उन्हीं का रिवीजन करो, बार बार उन्हीं का रिवीजन करो, मजा आ जाएगा बस। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5 और 3 है। दो व्यक्ति की आय का अनुपात कितना है बाबू? 5 और 3। दो व्यक्ति हैं, इनकी आय का अनुपात कितना है बाबू? 5 और 3 है। दो व्यक्ति की आय का अनुपात कितना है बाबू? 5 और 3। उनके खर्च का अनुपात कितना है बाबू? 9 और 5। और वो क्रम से 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं। 1300 रुपए की बचत कर रहा है, ये 900 रुपए की बचत कर रहा है, तो दोनों 1300 और 900 रुपए की बचत कर रहे हैं। 1300 और 900 रुपए की बचत कर रहे हैं। इनके क्रॉस का अंतर बताइएगा। इनके क्रॉस का अंतर कितना है? अगर मैं आप सबसे पूछूं इनके क्रॉस का अंतर कितना है, जल्दी से बताइएगा पूरी क्लास। 55 25 9 तिया 27, 55 25 9 तिया 27, 55 25 9 तिया 27, 27 में से 25 गया, इनके क्रॉस का अंतर है बाबू 2। 27 में से 25 गया, इनके क्रॉस का अंतर है बाबू 2। इनके क्रॉस का अंतर बताओ। 13 पंजे 65, 9 नाम 81,
81 में से 65 जाएगा, 16 बचेगा, 1600। इनके क्रॉस का अंतर है बाबू 1600, इनके क्रॉस का अंतर निकालोगे 1600 ही आएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 2 की वैल्यू 1600 कितने गुना, 800 गुना, तो दोनों की आय क्या होगी, ये 800 गुना है तो इसका 800 गुना कर लो, 800 इंटू 5 4000, और इसका 800 गुना कर लो, 8 तिया 2400, तो 4000 और 2400, ये रहा पहला आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके भेजे में घुस गई होगी, ये बात भेजे में घुस गई होगी। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, ये होमवर्क में करना है। ये वैल्यू 300 है और 5 ऑप्शन है बाबू 9600। ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। इस नंबर पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर जुड़िएगा। व्हाट्सएप नंबर पे जो भी लिंक आता है उन सबसे जरूर जुड़ना। 8690126421, 8690126421, इस व्हाट्सएप पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर जुड़ना है मेरे प्यारे साथियों। और कल हमारी स्पेशल क्लास है, कल स्पेशल क्लास लेनी है। पहले ही बता दे रहा हूं, कल डिजिट सम, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं, कई लोगों ने डिजिट सम के बारे में सुना ही नहीं है कि डिजिट सम क्या होता है। कल चैट बॉक्स में लिंक दे रखा है, पहले बता दे रहा हूं, चैट बॉक्स में लिंक दे रखा है डिजिट सम के बारे में। तो कल डिजिट सम पे हमारी स्पेशल क्लास है, चैट बॉक्स में लिंक दे रखा है। चैट बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके हमारी डिजिटल सम की क्लास को लाइक करके आओ। देखो चैट बॉक्स में लिंक दे रखा है, डिजिटल सम की क्लास को आप लाइक करोगे। ये मैथ स्पेशल क्लास होने जा रही है कल रात को 9 बजे। पूरी मैथ की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को मैं आसान बना दूंगा। इसमें कम से कम 300 लाइक हो जानी चाहिए, आज 300 लाइक हो जानी चाहिए, 300 लाइक। ये डिजिटल सम की बहुत बढ़िया क्लास है। आपकी रेशो की, परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, सरलीकरण की, नंबर सिस्टम की, साधारण ब्याज की, चक्रवर्ती ब्याज की, अनगिनत प्रॉब्लम, डिजिटल सम, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व होंगी। 1.5 घंटे का सेशन रहेगा कल। कई लोगों ने डिजिट सम की क्लास देखी होगी, लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा डिजिट सम में, और मजा आएगा आपको धुआं मचाने में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो कल इस क्लास को लाइव जरूर लेना है। और ये 300 लाइक करके जाना, नहीं फोड़ फाड़ दूंगा, बता दे रहा हूं 300 लाइक नहीं हुए तो। और हमारी मेरे प्यारे साथियों एक खूबसूरत तिरंगा बैच आ रहा है, ये फ्री है, यूट्यूब पर फ्री है तिरंगा बैच। 12 जुलाई को रविवार रात 8 बजे, आपको कसम है इसको 400 लाइक करके जाना है, इसको 400 लाइक करके जाना है। तो ये तिरंगा बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। 12 जुलाई रात 8 बजे, कसम दे रहा हूं तुम्हें, मम्मी कसम है बेटा, इसको लाइक करके जाना है। सभी साथी लाइक करके जाना है। जिसने हमारा एसएससी जीडी का बैच नहीं लिया है, पहले ही बता दे रहा हूं, वो एसएससी जीडी का बैच ले सकता है मात्र 199 रुपए में। एसएससी जीडी का सहायता बैच ले सकता है 199 रुपए में। एसएससी जीडी का सहायता बैच ले सकता है मात्र 199 रुपए में, 199 रुपीज में एसएससी जीडी का हमारा सहायता बैच। कांस्टेबल बैच लेना है, सहायता बैच 199 रुपए में कांस्टेबल का, एससी जीडी का 199 रुपए में सहायता बैच, 499 रुपए में सारे बैच आपको मिल जाएंगे। 499 रुपए में आपको सारे बैच मिल जाएंगे, सारे के सारे 499 में सारे के सारे बैच आपको मिल जाएंगे, है ना। ये हमारा एसएससी जीडी का सहायता बैच 199 रुपए में, और 499 में कंप्लीट बैच है। पूरी क्लास चल रही है मेरी, इसमें 12 बजे क्लास चलती है। मैथ का स्पेशल बैच लेना है, डमरू बाबा स्पेशल बैच ले सकता है 111 रुपए में, मैथ का डमरू वाला स्पेशल बैच। चलो आज के सेशन में मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा। आज के सेशन में बस आज्ञा दीजिएगा, कल मिलते हैं रात को 9 बजे। डीआई की भी हमारी क्लास शुरू हो गई है, डीआई की स्पेशल क्लास शुरू हो गई है 4 बजे। ट्रेनिंग क्लास चल रही है डीआई में, जिसको डीआई में महारत हासिल करनी है, यूपी SSC पैट क्लियर करना है आपकी बार, तो डीआई की हमारी शाम को 4 बजे क्लास ले सकता है। 4 बजे यूट्यूब पर फ्री चलती है। चलो थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।